नमस्कार। जब भी साइंस में कोई थियरी बहुत ही एस्टैब्लिश हो जाती है, फिर उस थियरी के बारे में बहुत सारा समझाने के बाद उसका इक्वेशन या सूत्र तय किया जाता है। और उस सूत्र के लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए: अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत सूत्राः। अर्थात वह अल्प अक्षर में मतलब छोटा होना चाहिए, असंदिग्धम दैट मीन्स उसमें एम्बिग्यूटीज नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, और सारवत अर्थात जो भी थियरी है बड़ी उसको संक्षिप्त में वो समझा सके, उस तरह का सूत्र होना चाहिए। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बहुत सारे पेपर्स लिखे, लेकिन जब उसको समझाने की बात आई, सटीकता से जब उसको रिप्रेजेंट करने की बात आई, तो उन्होंने सूत्र दिया E = mc²। वैसे ही सबसे ज़्यादा भारतीय संस्कृति का प्रचलित शब्द योगा या योग जब समझाने की बात आई, तब महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। ये जो योग सूत्र है वह बहुत ही संक्षिप्त है, सार रूप है और स्पष्ट है। हम सब हमारी फिज़िकल वाइटलिटी के लिए, या फिर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो उसके लिए, या फिर हमें मन में शांति मिले उसके लिए योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने 8 स्टेप बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये करने से योग में जो बताए गए हैं उस तरह के लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप योगासन कर लो, दैट मीन्स आसन कर लो, या प्राणायाम कर लो, या कुछ भी किए बगैर आप सीधा ध्यान कर लो, तो वो लाभ प्राप्त नहीं होता जो शास्त्र में दर्शाया गया है। वह स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। अब हमारी मेंटल हैप्पीनेस के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, उनमें से एक प्रयास योग भी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसे मैंने पहले बताया है और मैं बार बार बताता हूँ कि किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति को समझ के ही हम उसके सही अर्थ को समझ पाएंगे। तो अमरकोश कि जिसको संस्कृत की डिक्शनरी कहा जाता है, उसमें योग शब्द की यह व्याख्या दी गई है: योगः सन्नहन उपाय ध्यान संगति युक्तिषु। अर्थात योग शब्द का प्रयोग सन्नहन मीन्स तैयारी, उपाय, संगति या युक्ति के अर्थों में किया जाता है। अब किसका उपाय, किसकी युक्ति? तो उसके लिए ये कहा गया है कि हमको फिजिकल स्ट्रेंथ मिले, हमारे मन में प्रसन्नता हो और हमारा आत्मिक विकास हो, उसके लिए उपाय दर्शाए गए हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ऐसा एक योग सूत्र कि अगर आप उस सूत्र को अप्लाई करोगे तो आपके जीवन में आप सदैव मेंटल हैप्पीनेस को प्राप्त कर पाओगे। ऐसा एक सूत्र दिया गया है योग सूत्र में, और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। वो जो सूत्र है उसका नाम कहा गया है भावना चतुष्टय। दैट मीन्स हमें हमारे लाइफ में किस तरह की भावना रखनी चाहिए, दैट मीन्स किस तरह की फीलिंग्स रखनी चाहिए, वह समझाने का काम इस श्लोक में किया गया है या सूत्र में किया गया है। आप सूत्र देखें: मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। श्लोक को अगर डिकोड करें, सूत्र को अगर डिकोड करें, तो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि हमारे जीवन में 4 तरह की परिस्थितियाँ होती है, या फिर 4 तरह के लोग हमें मिलते हैं, और उनके साथ जब हमें इंटरेक्ट करना हो,
उनके साथ जब हमें बातचीत करनी हो या उनके साथ जब हमें व्यवहार करना हो, तब हमारे अंदर किस तरह की भावना या किस तरह की फीलिंग्स होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ बात की गई है। याद रहे, एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो है वह भावना प्रधान प्राणी है। सो फीलिंग्स के बगैर हम जी ही नहीं सकते। ऑल द टाइम्स हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होती ही रहती है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि जब लाइफ में ऐसी घटना हो तो आपको ऐसी फीलिंग जनरेट करनी होगी। अगर नहीं हो आपके अंदर तो आपको वह फीलिंग्स जनरेट करनी होगी, तो ही आप मनः प्रसादनम, दैट मीन्स मन की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहला जो सूत्र दिया गया है यहाँ पर वो ये है, मैत्री सुख विषयाणाम। अर्थात अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाए जो कि सुखी है, हैप्पी है, प्रॉस्परस है, तो उसको देख के आपके मन के अंदर आपको मैत्री की भावना, फ्रेंडशिप की भावना डेवलप करनी है। ज़्यादातर आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, अगर आप किसी भी सुखी व्यक्ति को देखोगे देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर आप उसकी ईर्ष्या करोगे, जेलसी करोगे, या फिर आप ये प्रश्न पूछोगे कि इसको ये कैसे मिल गया और मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये दोनों तरह की जो भावना है वह आपको नहीं रखनी है। अगर आप किसी भी सुखी आदमी को देखें तो आपके अंदर भावना होनी चाहिए मैत्री की। याद रहे, अभी जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती है वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि अगर आप जिस तरह की फ्रीक्वेंसी को डेवलप करोगे अपने अंदर, उसी तरह की चीज़ों की प्राप्ति आपको होगी। तो अगर किसी सुखी व्यक्ति को देखकर आप मैत्री की, फ्रेंडशिप की भावना को डेवलप करोगे तो आपको भी वह जो सुख है उसकी प्राप्ति होगी। लाइक अट्रैक्ट लाइक। सो सुखी को देख के हमें मैत्री की भावना को डेवलप करना है। दूसरा सूत्र है करुणा दुख विषयाणाम। अर्थात कोई अगर आपको दुखी व्यक्ति दिख जाए तो आपको उसके प्रति करुणा या एम्पैथी रखनी है। उसका अर्थ ये होगा कि अगर कोई आपको दुखी मिल जाए तो मुझे क्या, उसके कर्मों का फल है तो वो भुगत रहा है, ये आपको नहीं बोलना है। उसके प्रति आपको करुणा रखनी है। हु केयर्स वाला एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। यस, अब उसके लिए करुणा रखनी है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अपनी हानि हो और उसका लाभ हो, उस तरह से आपको आपका कर्तव्य कर्म करना है। किसी के प्रति एम्पैथी दर्शाने के लिए कभी कभार फिजिकल प्रयासों की आवश्यकता होती भी नहीं है। आप सिर्फ दो अच्छे बोल दो या अच्छे से उसकी बात सुन लो, वो भी एम्पैथी है। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हो और अगर कोई आदमी आपको दुखी दिख जाए तो उसको इग्नोर मत करो, जस्ट प्रे फॉर हिम, वो तो आप कर ही सकते हो। तो दूसरा सूत्र है करुणा दुख विषयाणाम। कोई भी दुखी आदमी आपको दिख जाए तो आपको उसके प्रति एम्पैथी जनरेट करनी है, ये दूसरी फीलिंग आपको जनरेट करनी है। तीसरा जो सूत्र है वो ये है मुदिता पुण्य विषयाणाम। अर्थात अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है देन बी हैप्पी अबाउट इट, क्रिएट अ ग्लैड फ्रीक्वेंसी अबाउट दैट। आप खुश होइए, मुदिता क्रिएट कीजिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसका दोष दर्शन मत कीजिए, ज़्यादातर आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर प्रोग्राम टू फाइंड आउट डिफेक्ट्स आउट ऑफ इट। अच्छा ये तो कर लिया लेकिन पहले क्या किया था। अच्छा ठीक है भाई, 100 चूहे मान के बिल्ली हज को चली, पहले बहुत ख़राब काम कर लिए है तो अभी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हमको नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, पुण्यशाली काम कर रहा है, तो पीछे उसने क्या किया है क्या नहीं किया है वो देखने का काम ईश्वर का है। आपको मन की प्रसन्नता चाहिए, आपको अपने मन के अंदर उस तरह की भावना क्रिएट करनी है तो आपको मुदिता क्रिएट करनी पड़ेगी।
बी हैप्पी अबाउट वॉट ही और शी इज़ डूइंग। आप हेल्प करो उस व्यक्ति को या न करो, आप अप्रिशिएट करो या न करो, वह सेकेंडरी है, लेकिन कम से कम उसकी निंदा मत करो। बी हैप्पी अबाउट इट। ओके। और फोर्थ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है उपेक्षाणाम अपुण्य विषयाणाम। अर्थात कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिख जाए जो खराब काम कर रहा है, जो आपकी नज़र में निंदनीय काम है या समाज की नज़र में निंदनीय काम है, तो आप भी उसकी निंदा मत करो, उसकी उपेक्षा करो, उसको इग्नोर करो। हम दो गलती करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो गलत काम कर रहा है, तो इधर हम उसको सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, अनवांटेड एडवाइस देंगे, या फिर हम उसकी निंदा करेंगे। शास्त्र कह रहा है ये दोनों नहीं करना है, आपको उसकी उपेक्षा करनी है। जस्ट इग्नोर दैट थिंग, मेरा पक्का मानना है, और ये शास्त्र की घोषणा भी है। याद रहे, महर्षि पतंजलि वो है जिन्होंने योग शास्त्र को डेवलप किया है, और वो कह रहे हैं अपने योग सूत्र में कि अगर आपको मन की प्रसन्नता चाहिए तो आपको ये 4 चीज़ें करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। अगर कोई आदमी सुखी दिख जाए तो उसके प्रति मैत्री की भावना रखिए, कोई आदमी दुखी दिख जाए तो उसके प्रति करुणा की भावना रखिए, कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए आप हैप्पी होइए, मुदिता की भावना रखिए, और अगर कोई व्यक्ति खराब कर्म कर रहा है तो उसके प्रति आप उपेक्षा कीजिए। ये 4 अगर आप करोगे तो महर्षि पतंजलि की घोषणा है कि आप आपके मन की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाओगे, और मन की प्रसन्नता को प्राप्त करने के बाद ही हम इस जन्म में सुख प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अंत में यही घोषणा आदि शंकराचार्य जी ने भी की है, वह कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आदि शंकराचार्य जी का सूत्र है प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। प्रसन्न चित्त के अंदर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। शुभम भवतु। प्रणाम।